नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। जम्मू एंड कश्मीर। आज हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के उस विषय की चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर भारत सरकार ने जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट किया, 35 कैपिटल ए ख़त्म किया और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया। इसके साथ साथ ही वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लगाया और यूनियन टेरिटरी बनाकर डायरेक्ट गवर्निंग केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली, यानी कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी। मनोज सिन्हा जी, जो कि रेलवे मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक IITian हैं, उनको वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा। पीछे मैंने उस पर एक सूचना आपको दी थी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर में ये 21 बहुत पुराना ऑर्डर नहीं है, 21 अप्रैल का ऑर्डर है। 21 अप्रैल के ऑर्डर में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसकी सैलरी तभी बनेगी जब वो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अपनी वेरिफिकेशन करवा देगा। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि वो राष्ट्र के विरोध में तो कोई काम नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने सारे डिस्क्लोज करेगा सरकार के सामने, और ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं किसी भी एम्प्लॉय के, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, SID जिसको कहते हैं, वो स्पेशल टास्क फोर्स इस विषय पर बनाएगी, उस स्पेशल टास्क फोर्स को भेजेगा। अब उसमें जब सैलरी बनने की बात आई कि किसी की भी सैलरी रिलीज ही नहीं होगी जब तक कि वो ये डिटेल नहीं दे देगा, और उस डिटेल पर इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगी वो स्पेशल टास्क फोर्स बैठी हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर, यानी कि 3 जगह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और उसके अतिरिक्त स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और स्पेशल टास्क फोर्स, अगर स्पेशल टास्क फोर्स तक पहुंचते पहुंचते ये कंफर्म हो गया कि उक्त व्यक्ति देश के विरुद्ध सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है या देश के विरुद्ध कोई एक्टिविटी करता है जिससे कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी खतरे में आती, सिक्योरिटी का नाम सामने आ जाता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार अब जॉब पर नहीं रखेगी, यानी कि उसको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। और एटलीस्ट अगर कुछ कम है तो फिर उसको वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा और आगे ऑब्जर्व किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल एक टीचर को, जो मिडिल स्कूल का टीचर है कुपवाड़ा में, उस टीचर को सीधा टर्मिनेट किया। सीधा टर्मिनेशन जम्मू कश्मीर का छोड़ दीजिए, देश में सीधा टर्मिनेशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के तहत सीधा टर्मिनेशन किसी का नहीं किया जा सकता। और सीधा टर्मिनेशन अगर किसी का किया जा सकता है तो फिर वो टर्मिनेशन या उसका जो डिमोशन है या उसकी जो फैसिलिटीज सरकार देती है उसमें कुछ कटौतियां हैं, ऐसा कोई भी प्रकरण आता है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऐसे व्यक्ति के ये कार्रवाइयां नहीं कर सकता जब तक कि वो जस्टिफाइड ना हो, ऐसा कहा गया आर्टिकल 311 में। गवर्नर ने आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का सब क्लॉज C, यानी कि 311(2)C के प्रोविजो में, ये क्लॉज C के प्रोविजो में अगर सेटिस्फाइड होता है सरकार गवर्नर, तो वो सीधा टर्मिनेशन भी कर सकता है, मतलब सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन। या ये कहा जाए कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट का समाधान हो जाता है कि ये व्यक्ति ये उक्त कार्रवाइयों में संलग्न है तो उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने STF की रिपोर्ट पर इन श्रीमान जी को, इनका नाम मोहम्मद इदरीस जान, ये इदरीस जान टीचर हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रलपोरा कुपवाड़ा में, इनका टर्मिनेशन कर दिया, सीधा टर्मिनेशन। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस पर कोई इंक्वायरी सेटअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कहा कि गवर्नर का ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति तहरीके हुर्रियत का हिस्सा है और पुलिस रिकॉर्ड में भी ये पहले से तहरीके हुर्रियत का हिस्सा दिखाया गया है, और तहरीके हुर्रियत यानी कि TEH
का सपोर्टर और उसका हिस्सा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाया जाता है और ये सरकारी रिकॉर्ड्स में भी तहरीके हुर्रियत का हिस्सा माना गया है। इसकी एक्टिविटीज़ कभी भी ठीक नहीं रही। केवल सरकार का ऐसा मानना, आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐसा मानना था कि केवल इसको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी न कभी सपोर्ट करता था और जम्मू कश्मीर में तो क्या नहीं होता था, सरकारी पैसा मिलता था, केंद्र सरकार पैसा देती थी और पैसा लेकर सरकारी कर्मचारी ही सबसे ज़्यादा कैंपेन चलाता था। सरकारी कर्मचारी ही सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वो चलाता था, ऐसा मानना बहुत सारे लोगों का जम्मू कश्मीर में है। सीधा टर्मिनेट कर दिया तो अब देश में जो तथाकथित मानवाधिकार वाले हैं, जो देश के विरुद्ध काम करने वाले या अर्बन नक्सल्स हैं या जो न्यूज़पेपर अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने तो कल से इस पर रोना शुरू कर दिया। क्या रोए? द हिंदू, मैं बहुत बार कह चुका हूं, द हिंदू को ऐसे प्रोपोगेट किया गया जैसे वो यूथ के लिए आईएएस का सिलेक्शन द हिंदू पढ़ने से हो जाएगा। ये एक साजिश के तहत पूरे देश में द हिंदू को ऐसा प्रोपोगेट किया गया। और द हिंदू की न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे, मैं शुरू से जब से मैं पढ़ता था, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करता था, फिर मैंने सर्विसेज की तैयारी करवानी शुरू की, फिर जुडिशल सर्विसेज, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था द हिंदू, मैंने शुरू से आज से 20 साल पहले से मैं द हिंदू के खिलाफ बोलता आया हूं और ये कहता आया हूं कि इस अखबार को पढ़ने के बाद देश की छवि इतनी खराब दिमाग में हो जाती है और ये जो एनालिसिस देता है वो ऐसी एनालिसिस देता है जो सदैव नेगेटिव जाती है। और नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद तो द हिंदू ने जो आतंक उठाए हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। द हिंदू ने जो हेडिंग बनाई, आप देखिए, द हिंदू यूथ के पढ़ने वाला अखबार है। द हिंदू कहता है जम्मू एंड कश्मीर टीचर फायर्ड विदाउट इंक्वायरी अंडर आर्टिकल 311। ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के इस टीचर को बिना 311 की इंक्वायरी किए टर्मिनेट कर दिया गया और उसके अधिकारों का हनन कर दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। कमाल की बात है, आर्टिकल 311 ने ही कहा है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर का समाधान हो जाता है और वो कोई व्यक्ति ऐसा सीधा इन्वॉल्व है, अब आप बताइए कोई टेररिस्ट है और किसी स्कूल में टीचर है, तो अब उसके खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तब उसकी जॉब पर कोई बात करेंगे, तब उसकी गिरफ्तारी होगी, तब उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। अरे भैया, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है तो क्या क्रिमिनल को टर्मिनेट करने के लिए आर्टिकल 311 की इंक्वायरी की जरूरत है? क्रिमिनल अगर कोर्ट सीधा उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देता है, अगर उसके खिलाफ ऐसे सबूत पाए जाते हैं कि वो क्रिमिनल है, और यहां पर तो एसटीएफ बनाकर रखी थी, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाकर रखा था और जम्मू कश्मीर पुलिस के रजिस्टर्स में है। जब ये प्रेसिडेंट रूल लगा वहां पर, उससे पहले के रजिस्टर्स में वो हुर्रियत, तहरीके हुर्रियत का पार्ट है और सीधा सीधा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। अब जो सीधा टेररिस्ट एक्टिविटी में दिखाई दे रहा हो उसके खिलाफ क्या अब अलग से इंक्वायरी सेटअप करने की जरूरत है, जबकि स्पेशल टास्क फोर्स रिकमेंडेशन कर रहा है सरकार को, जबकि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सीधा रिकमेंड कर रहा है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट सीधे सीधे इन्वॉल्व बता रहे हैं और सरकार के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है जो ये बता रहा है कि ये व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी अगर ये द हिंदू जैसे अखबार ये कहते हैं कि इनके खिलाफ एक पहले इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इंक्वायरी के बाद शो कॉज नोटिस होना चाहिए, शो कॉज नोटिस के बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार की बात करने वाले लोग हैं, इन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, अगर उनको टर्मिनेट किया गया है और उनको लगता है कि मैं सच हूँ और मेरे पास, इदरीस जान कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है कि मैं ऐसी किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं, सरकार की गलत रिपोर्टिंग, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं सर्विस मैटर को लेकर और हाई कोर्ट से अपनी बहाली करवा सकते हैं। सरकार ने जो भी ग्राउंड बनाए हैं उन ग्राउंड्स के आधार पर उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं और वो दोबारा बहाली पा सकते हैं। अगर दोबारा बहाली पाएंगे तो वो नौकरी पर जितने दिन बाहर रहेंगे उसकी भी सैलरी मिलेगी उनको। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस प्रकार से ये अब एक्शन लेना शुरू किया, ये एक्शन अगर पिछले 60-65 वर्ष से शुरू किए होते तो जम्मू कश्मीर की हालत इतनी खराब ना होती। जम्मू कश्मीर में आप सैलरी सरकार से लेते हैं और सरकार के खिलाफ ही
खूब प्रोपेगेंडा करते हैं जितना आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर सरकार का, मनोज सिन्हा जी का ये फर्स्ट एक्शन है। ये कहा गया है इनमें सब में कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद या जम्मू कश्मीर में ये पहला एक्शन है जिसमें सीधा टर्मिनेशन दिया गया और कोई इसमें नोटिस नहीं इशू किया गया, कोई बात आदमी से नहीं पूछी गई, उसको मौका नहीं दिया गया। हम सब यही तो चाह रहे थे। देश के सपूत लगातार ये कहते आएंगे भाई ऐसे लोगों के लिए कोई ये अपील और दलील नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के सीधा फायर होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सीधा बाहर करना चाहिए। अगर उनमें सत्यता कुछ है तो वो जाकर कोर्ट से बहाल कर लेंगे और अपने खिलाफ जो लगाए गए एलिगेशन हैं उन एलिगेशन में अपने आप को बहाल करवा लेंगे। लेकिन सरकार के पास अगर सबूत हैं और सरकार को रिकमेंडेशन एसटीएफ कर रही है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, पुलिस कर रही है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट सबूत हैं, तो आप बताइए कि क्यों इनको निलंबित किया जाए, क्यों इनके खिलाफ इनको शो कॉज नोटिस दिया जाए, क्यों ना इनको सीधा टर्मिनेट किया जाए। मामला तो कानूनी है, लेकिन आज आवश्यकता के अनुसार मुझे लगता है जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब सफिशिएंट कॉजेज हैं और वो कोर्ट को फेस करने को तैयार हैं, तभी उन्होंने सीधा टर्मिनेशन किया। ये पहला टर्मिनेशन, फॉर एवर पहला टर्मिनेशन जम्मू कश्मीर का है जिसमें सीधा सरकारी कर्मचारी को सरकार से जो सैलरी लेता है उसका टर्मिनेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी टेररिस्ट कैंपेनिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनमें ये साधुवाद में अगर इदरीस जान के पास कोई सबूत रहेंगे तो वो सरकार को जरूर सरकार को प्रोसिक्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।